हाय एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PIL। PIL इज़ नॉट न्यू टॉपिक फॉर लॉ स्टूडेंट्स। PIL इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के द्वारा लिटिगेशन किया गया, वो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ आपको एक एग्जांपल देके कि सपोज़ मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, रास्ते में मुझे रास्ते में कोई गलत चीज़ होती दिख रही है, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है, या किसी इंसान के साथ कोई गलत हो रहा है, या कोई नदी गंदी कर रहा है, या कुछ कर रहा है। मैं डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हूँ उस चीज़ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा डायरेक्टली उस चीज़ के ख़राब होने से, बट मैं बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उस चीज़ के बिहाफ पर जाके केस फाइल कर सकती हूँ, उसका लिटिगेशन कर सकती हूँ। पहले ये चीज़ हमारे देश में अलाउड नहीं थी, क्योंकि पहले लोकस स्टैंडाई का रूल चलता था। लोकस स्टैंडाई ये कहता था कि अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, अगर आप किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है, तो यू हैव नो राइट, आप नहीं कर सकते उस चीज़ में इंटरफेयर बिल्कुल भी। बट अब ये उसके अगेंस्ट है, लोकस स्टैंडाई का अगेंस्ट आ गया है ये PIL कहता है कि आपका कोई लेना देना ना भी हो तो भी अगर वो जनहित में है, वो चीज़ अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो यू हैव राइट कि आप उसमें जाकर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। सपोज़ कोई एक वॉल है जिस पे कोई इंसान रोज़ थूक के जा रहा है, ख़राब कर रहा है उस वॉल को, और वो एक पब्लिक जो है वो पब्लिक प्लेस है, और उस जगह की जो वैल्यू है वो गिर रही है उसकी वजह से, तो आई कैन फाइल ए केस अगेंस्ट हिम। मैं उसके बिहाफ पर मैं उसको फाइल कर सकती हूँ। तो ये चीज़ पहले अलाउड नहीं थी, अब ये चीज़ अलाउड है। तो PIL का मतलब है फाइलिंग अ केस और पिटीशन फाइल्ड बिफोर अ कोर्ट टू प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड एंड इन्फोर्स द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अगर आप कोई केस फाइल करते हैं या पटिशन डालते हैं, उसको हम PIL कहते हैं। मगर ये होना लोगों की भलाई के लिए चाहिए, सोसाइटी की भलाई के लिए चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर क्लास या कम्युनिटी या ग्रुप की भलाई के लिए होना चाहिए। ये एक ऐसा पटिशन होता है जिसको फाइल किया जा सकता है किसी भी इंसान के द्वारा, कोई भी इंसान इसको फाइल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक रॉन्ग। अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है उसके खिलाफ। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। हम इसको जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के में साथ में बताऊँगी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हर एक इंडियन सिटीज़न को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट है कि वो अगर इंडियन सिटीज़न को ये राइट है कि अगर वो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे अगर कहीं पर भी कोई केस फाइल कर रहा है तो उसको वो अलाउड है। It is the chief instrument through which judicial activism has flourished in India, और it is the relaxation under traditional rule of locus standi। I told you कि locus standi के अगेंस्ट में ये बोला गया है, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं उनको भी केस डालने का अधिकार है। बात करते हैं इसको जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जहाँ पर कोर्ट को प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलने के लिए के बजाय एक्टिव रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है कि कोर्ट्स जो हैं वो अपने लॉजिक से, अपनी समझ से, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना एक्टिव डिसीजंस ले, रैदर देन फॉलोइंग द ओल्ड प्रेसिडेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने प्रेसिडेंट्स चलते आ रहे हैं वो आपके आज के क्राइम को रिलेट करें। अगर वो रिलेटेड भी हैं तो हो सकता है कई बार सिचुएशंस अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जजेस को राइट होना चाहिए कि वो एक्टिवली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। तो PIL को हम प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म भी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करता है, PIL भी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ही बात करता है। वो ये कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म दिया गया इसीलिए तो PIL मिला लोगों को। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं दिया होता, हम वही पुराने घिसे पिटी रीति रिवाज, वही प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते, तो PIL आता ही नहीं, फिर तो लोकस स्टैंडाई का ही रूल चलता। तो इस वजह से PIL इज़ वेरी मच रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म, और वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So PIL is very important question from the examination point of view also. Thank you.